लॉलीवुड के लेजेंड डायरेक्टर आगा हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। आज जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो इस हालत को पहुंची है। हमारी हुकूमत जो है हमारी इंडस्ट्री को रियासती सतह पे हुकूमती सतह पे नज़रअंदाज किया गया। बहरहाल मैं इसे साजिश तो नहीं कहूँगा। मुझे 52 साल हो गए फिल्म में बतौर डायरेक्टर। मुस्तकबिल क्या होना था, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता नहीं है। आजकल लम्स में भी डायरेक्शन पढ़ाई जाती है, बेकन हाउस में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ वो लोग डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं जिनका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन। नाजरीन, आज फनकारिया में हमारे साथ लॉलीवुड के लेजेंड डायरेक्टर आगा हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। इनसे होंगी चटपटी बातें और इनसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के हवाले से हम कुछ सवालात करेंगे। जी आगा जी, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा जी। आगा जी, 1970 में खून पसीना फिल्म से कैरियर का आगाज़ किया। 60 से ज़ायद उर्दू पंजाबी फ़िल्मों की डायरेक्शन भी दी। बेशुमार ऐसी फिल्में थी जो गोल्डन जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई। तो आगा जी, अब फिल्म इंडस्ट्री के जो मौजूदा हालात हैं, इसको आप कहाँ देखते हैं और लाहौर की ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कि देखें स्टूडियो भी वीरान है, सब कुछ उजड़ पुजड़ गया, तो क्या प्रोड्यूसर नाराज़ हो गए आप लोगों से? नहीं जी, प्रोड्यूसर हमसे तो खैर इतने ज़्यादा नाराज़ नहीं है। जहाँ तक आप स्टूडियो के ज़वाल की बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये आज जो मौजूदा सूरत हाल है ये क्यों हुई? ये स्टूडियोज़ जहाँ यहाँ इतनी रौनकें होती थीं, यानी गहमा गहमी थी, लोग दूर दराज से हमें देखने के लिए आया करते थे। आज जहाँ वीरानी का आलम है, हू का आलम है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मैं दूसरे फैक्टर्स गिनवाने की बजाय सबसे पहले तो मैं अपने आप को मोदरे इल्ज़ाम ठहराऊँगा। इसके ज़वाल की एक वजह, सबसे बड़ी वजह हम खुद भी हैं। और इसके बाद जो अब दूसरे जो असबाब हैं जिसकी वजह से आज जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो इस हालत को पहुंची है, उसमें हमारी हुकूमत जो है हमारी इंडस्ट्री को रियासती सतह पे हुकूमती सतह पे नज़रअंदाज किया गया। आप में से लोग उठ के ग्रुप बंदियां करके उनके पास रात को एक दिन को जाता था, एक रात को जाता था। दिन वाला रात वाले की मुखालफत करता था और रात वाला जो है जाके अगले दिन वाले की मुखालफत कर देता था। तो इस वजह से घूमते क्या करें आगा जी? देखें शजर साहब, आप चूँकि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने मुख्तलिफ अदवार से हम गुजरे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर भी समझते हैं। बहरहाल मैं इसे साजिश तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब चाहते थे कि इस फिल्मी सनत को एक सनत का दर्जा दिया जाए। अच्छा अगर ये बताएं कि आपको पता भी था कि ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो फिर आप मैनुअल से टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं आए? देखिए जी, उसके लिए हमारे पास साजो सामान तो चाहिए था ना। अब मैं तो, मेरा काम तो डायरेक्शन। आपका मकसद है कि स्टूडियो ओनर्स के पास डिजिटल कैमरे, डिजिटल साजो सामान नहीं था। जितने जदीद जो डिवाइसेस हैं, जो जिस तेज़ी से आए हैं और जो रैपिड एक हो रही थी, तो वो डिजिटल आ गया, फिर HD पे आ गए हम लोग, फिर उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। अब तो जो हमारे यहाँ जो कैमरे हैं बहुत ही जदीद किस्म के कैमरे हैं, तो ये होने चाहिए थे ना हमारे पास एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। तो आगा जी, फिर आप बताएं ना कि आप अपना और अपने साथी जो डायरेक्टर हैं, मैनुअल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सैकड़ों फिल्में की हैं आपके साथ मिलकर, डायरेक्टर्स दूसरों ने, तो फिर आप लोग अपना मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? मुस्तकबिल देखिए जी, मुस्तकबिल मुझे 52 साल हो गए फिल्म में। हाँ। मेरी बतौर डायरेक्टर मुस्तकबिल क्या होना था, मुझे इसके अलावा कोई और काम आता नहीं है। आज की न्यू जनरेशन में आप किस डायरेक्टर से मुतासर हैं और आप समझते हैं कि ये जो है हमारी जगह ले सकते? आजकल लम्स में भी डायरेक्शन पढ़ाई जाती है, बेकन हाउस में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, अपना नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, उसमें भी डायरेक्शन जो है एक मजमून है, फिल्म कैसे बनाई जाती है और कैसे पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे जो अफसोस है कि वहाँ वो लोग डायरेक्शन पढ़ा रहे हैं जिनका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग फिल्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। आप देखिए ना, किताब तो आपको बता देती है कि तैरने का ये तरीका है, आप सांस रोक लीजिए, हाथ पांव चलाइए पानी पे, तो आप तैरना। लेकिन जब तक आप डुबकियाँ नहीं खाएंगे 2-3 मरतबा, आप पानी में नहीं उतरेंगे। तो जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने तो खुद कभी पानी में कदम नहीं रखा, उन्होंने कभी फिल्म नहीं बनाई है, तो वो क्या जाने कि फ़िल्म किस तरह से बनती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है
कि हमारी यूथ जो है, मैं समझता हूँ उन तक सही नहीं पहुँच रहा कि फिल्म के जो फिल्म मेकिंग का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल बिल्कुल नील हो गया है हमारे यहाँ और बिल्कुल यानी ना होने के बराबर है। मैं इसमें मुझे कोई शर्म महसूस नहीं करता, ना मुझे कोई हिचकिचाहट है ये कहने में। अच्छा ये बताएं आगा जी कि शान अच्छा अदाकार है या हुमायूं सईद अच्छा? नहीं, शान का तो कोई जोड़ नहीं है। नहीं, मैं हुमायूं सईद मैं ये नहीं कह रहा कि हुमायूं सईद अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो शान बहुत आला दर्जे का अदाकार है, उसमें कोई शक नहीं। हुमायूं भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, उसकी बड़ी कामयाब फिल्म आई हैं, लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये मतलब है शान बड़ा था, शान अच्छा अदाकार है। शान अगर कोशिश करता अच्छा अदाकार होने के साथ साथ, तो ये फिल्म इंडस्ट्री का आज ये हाल ना होता। थोड़ा सा उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रॉपर वक्त नहीं दिया, शायद ये पता नहीं आप काट ना दें, कहीं एडिट में ना निकाल दें, मुझे उससे गिला भी है। मैं उसकी सलाहियतों का भी मोतरफ हूँ, वो एक अच्छा अदाकार है और उसकी सलाहियत से ये फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने पाँव पे खड़ी हो सकती थी अगर वो थोड़ा सा भी इस इंडस्ट्री से मुखलिस होता, तावन करता, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये उसके लिए बड़ी बाइसे फ़ख्र है। अच्छा आगा जी आगे बढ़ते हैं कि आपने मतलब बड़े खूबसूरत थे जवानी में, बड़े खूबसूरत डायरेक्टर थे, ठीक है नहीं, हीरोइनें तो मरती होंगी आप पे, और आपने अब तक कितने इश्क किए हैं, वो कितनी पटाई हैं? एक खूबसूरती की तरफ माइल तो रहा हूँ मैं, लेकिन उसे आप इश्क नहीं कह सकते। एक मुकम्मल जो वाबस्तगी का नाम है, एक जज्ब का नाम है, आप उसे इश्क नहीं कह सकते किसी खातून से या इस तरह से। तो लेकिन कुछ लोग अच्छे लगते थे ज़िंदगी में उसमें, लेकिन नहीं, खुफिया नहीं, मतलब है कि अच्छी लगता है तो कोई किसी को ना कह पाई कभी, मतलब कुछ ऐसा मिजाज नहीं था कि अगर मुझे शायद कोई कह देता कि जी आप इस काबिल नहीं है, तो शायद मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती। अच्छा अगर ये बताएं कि महविशात और सैमा जो हैं, दोनों अदाकारों में से आपको किसकी अदाकारी पसंद है? सैमा जैसी ख़वातीन भी बड़े अरसे के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं, बहुत वक्त लगता है। अब सैमा आने में बहुत तवील अरसा लगेगा। महविशात नो डाउट बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन जिस मेहनत, जिस लगन, जिस तरह साइमा ने जो एक मुकाम बनाया है और जिस तरह से उसने प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस। अच्छा अगर ये बताएं कि आपकी आने वाली जो फिल्में हैं वो कौन कौन? चांद चेहरा आज से 1.5 साल पहले मैं 80% फिल्म कंप्लीट कर चुका था, तो 1.25 साल 1.5 साल से कोई काम ही नहीं किया। डायरेक्टर अच्छा हो और उसे म्यूज़िक का शौक़ ना हो तो किस सिंगर को शौक़ से सुनते हैं फारग भाई? नूरजहां कोई सुना तो उससे बेहतर पाया ही नहीं किसी को, और ये बहुत मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उन्हें सुना। मैंने कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब हम उनको नहीं सुनते थे। मेरी अपनी फिल्म का गाना हो रहा है, किसी की फिल्म का वो मादाम नूरजहां अल्लाह उन्हें गरी करे रहमत करे, वो हर वक्त स्टूडियो में किसी न किसी यानी रिकॉर्डिंग हॉल में मौजूद होती थी, तो हम सलाम करने हाज़िर हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं कानों में रस खुलता, मतलब ऐसे खोलते रहते थे उनके नगमा। अच्छा जाते जाते TV टुडे के नाजरीन को क्या पैगाम देना? मैं नाजरीन को तो मैं यही कहूँगा कि हमसे अगर कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, अगर हम अच्छी फिल्म नहीं बना रहे, अब हम कोशिश करेंगे लेकिन आप भी हमसे तावन कीजिए। आप एक बार फिर से हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करके अब सिनेमा हॉल पे आएँ, हमें फिर से वैसे ही हमारी पजीराई कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपके मेयार पे पूरा उतरें। नाजरीन ये थे लॉलीवुड के लेजेंड डायरेक्टर आगा हसन अस्करी, जिनसे आपने उनकी खूबसूरत बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शजुद्दीन को फ़नकारियों में इजाज़त दीजिए। आइंदा नए एपिसोड नए फ़नकार के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।